जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। और दोस्तों, आज केमिस्ट्री की इस क्लास में जो है हमारा टॉपिक होगा एल्कोहल। हम आज एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, इसके गुणधर्मों को पढ़ेंगे और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा की दृष्टि से हैं, जो भी जीएस के सेक्शन में जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, एल्कोहल में सबसे पहले एल्कोहल की परिभाषा हम समझेंगे। तो दोस्तों, एल्कोहल की जो परिभाषा है वो क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे एल्कोहल की परिभाषा। तो कार्बनिक यौगिक में से एक या अधिक हाइड्रोजन के परमाणु को एक या अधिक OH समूह के परमाणु से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बना यौगिक क्या कहलाता है दोस्तों? अल्कोहल कहलाता है। क्या है अल्कोहल की परिभाषा? अल्कोहल की परिभाषा यह है दोस्तों, अगर किसी कार्बनिक यौगिक में से हाइड्रोजन के एक या एक से अधिक परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, किससे? OH समूह के परमाणु से, तो क्या होगा? जो यौगिक बनेगा वो क्या होगा? एल्कोहल होगा। तो ये तो परिभाषा हो गई, ये आपके जीएस में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये समझने के लिए है, ये थोड़ा सा समझने के लिए है। एल्कोहल के प्रकार को हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के लिए। आइए उनके प्रकारों के बारे में दोस्तों बात करते हैं। मेथिल एल्कोहल सबसे पहला जो प्रकार है दोस्तों वो क्या है? मेथिल एल्कोहल, ठीक है। अब दोस्तों, इसको मेथिनाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेनाल या कार्बिनाल। मेथेनाल या कार्बिनाल। मेथिल एल्कोहल को हम क्या कहते हैं? मेथेनाल भी कहते हैं या कार्बिनाल कहते हैं। याद रखिएगा, सब एक दूसरे के जो है क्या है, एक पर्याय है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहीं मेथेनाल दिया रहेगा, कहीं जो है मेथिल एल्कोहल दिया रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में दोस्तों देखते हैं कि ये क्या है, ये कहां पाया जाता है दोस्तों? ये विंटर ग्रीन के तेल में, विंटर ग्रीन के तेल में, ठीक है, विंटर ग्रीन के तेल में या अन्य कुछ सुगंध तेलों में, ठीक है, या अन्य सुगंधित तेलों में एस्टरों के रूप में, तेलों में एस्टरों के रूप में पाया जाता है। ये एस्टर्स के रूप में पाया जाता है दोस्तों, कुछ जो है सुगंधित तेलों में या फिर विंटर ग्रीन के तेल में, ठीक है। मेथिल एल्कोहल या मेथेनाल। अब आपको इसके बारे में जानना क्या है, इसके गुण क्या होते हैं दोस्तों? मेथिल एल्कोहल के गुण क्या होते हैं, ये पॉइंट आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो गुण क्या होते हैं दोस्तों? आइए इसको मिटा देते हैं, इसके बाद देखते हैं इसके गुण। मेथेनॉल या एथिल अल्कोहल के गुण।
मेथेनॉल के गुण। हम गुण समझेंगे दोस्तों। ये क्या है? मेथेनॉल एक रंगहीन और अत्यधिक ज्वलनशील है। ठीक है, ये क्या है? रंगहीन है और ज्वलनशील है। क्या है? ज्वलनशील है। ठीक, उदासीन है। और क्या है? द्रव। मतलब ऐसा लिक्विड है जो रंगहीन है, ज्वलनशील है और उदासीन है। ठीक, बात समझ में आई? इसका क्वथनांक क्या है दोस्तों? मेथेनॉल का क्वथनांक क्या है? 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड। 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक है। और इसकी जो गंध है दोस्तों, वो किसके जैसी होती है? स्पिरिट जैसी होती है। इसकी जो गंध होती है वो स्पिरिट जैसी होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? दूसरी चीज क्या है आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट, कि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेथिल एल्कोहल जो होता है, मेथिल एल्कोहल बहुत ही विषैला होता है। ये परीक्षा में यही पूछा जाता है, बहुत ही विषैला होता है। इसको पीने से दो बीमारी होती है। इसको पीने से क्या हो सकता है? अंधता हो सकती है या पागलपन हो सकता है। अगर हमने इसको पी लिया तो या तो अंधता हो जाएगी या तो पागलपन हो जाएगा। और अगर इसकी बहुत अधिक मात्रा ले ली गई तो मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा लेने पर मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इतना विषैला होता है, इतना पॉइजनस होता है। क्या? मेथिल एल्कोहल। तो दोस्तों ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो ये पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा। ठीक है, अब इसके लिए दोस्तों इसी विषैले गुण की वजह से, इसके विषैले गुण की वजह से इसके विषैले गुण की वजह से क्या होता है? मेथिल एल्कोहल का उपयोग एथिल एल्कोहल के विकृतीकरण के लिए होता है। इसका उपयोग किस लिए होता है? एथिल एल्कोहल के विकृतीकरण में होता है। मतलब ये जो इसका विषैला गुण है मेथिल एल्कोहल का, इसके विषैले गुण का प्रयोग करके क्या किया जाता है? एथिल एल्कोहल को विकृत कर दिया जाता है, उसमें मिला के इसका विकृतीकरण किया जाता है। क्लियर हुआ? इसके इसी गुण के कारण डीनेचुरेशन, इसको विकृतीकरण को क्या कहेंगे? डीनेचुरेशन कर दिया जाता है इसका। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़े दोस्तों। इसमें जो है अगर हम मेथिल एल्कोहल जब ये मिला दिया जाता है, इसको आपस में मिलाने पर यह क्या हो जाता है? विषैला हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता। मतलब आप समझिए कि एथिल एल्कोहल जो कि पिया जाता है, अब जो मेथिल एल्कोहल है इसके विषैले गुण के कारण इसको इसमें मिला दिया जाता है ताकि इसको पीना मुश्किल हो जाए, मतलब कोई पिए ही ना।
इसी से बचने के लिए इसको मिला दिया जाता है और ये विषैला होता है। अगर मान लीजिए इसके बावजूद किसी ने इसको पी लिया तो उसको अंधता हो सकती है या पागलपन हो सकता है, और अगर ज्यादा मात्रा में पी लेगा तो मृत्यु भी हो सकती है। बात समझ में आई? तो ये कुल मिला के इसका जो दुर्गुण है वो इसका गुण है, इस मामले में इसका ये गुण बन गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब मेथिल अल्कोहल हमने देखा, इसके उपयोग क्या है। मेथिल अल्कोहल के उपयोग, मेथिल अल्कोहल अल्कोहल के उपयोग, इसका उपयोग पूछता है दोस्तों। अब देखिए जानेंगे इसके उपयोग के बारे में। ठीक है, जो मेथिल अल्कोहल होता है वो अल्कोहलों के सामान्य गुण प्रदर्शित करता है। ये क्या करता है, अल्कोहलों के जो अल्कोहल्स होते हैं उनके क्या करता है, सामान्य गुण को जो है प्रदर्शित करता है। जो उनके सामान्य गुण होंगे वही इसके भी गुण होंगे। सामान्य गुण को क्या करता है दोस्तों, प्रदर्शित करता है। ठीक है, सामान्य गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये वायु और ऑक्सीजन में, वायु और ऑक्सीजन में, ठीक है, हल्की दीप्त ज्वाला के साथ जलता है। ये हल्की दीप्त ज्वाला के साथ जलकर ये क्या बनाता है, CO2 और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, वायु और ऑक्सीजन के साथ अगर इसको क्या किया जाए, जलाया जाए तो हल्की दीप्त ज्वाला के साथ जल के क्या बनाता है, CO2 और जल। ठीक है, दो प्रोडक्ट बनता है, एक CO2 बनती है, एक जल बनता है। ठीक है, ये दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या है, इसकी वाष्प वायु या ऑक्सीजन के साथ, इसकी जो वाष्प होती है दोस्तों, इसकी वाष्प जो होती है वायु या ऑक्सीजन के साथ प्रज्वलित करके, वाष्प वायु या ऑक्सीजन के साथ प्रज्वलित करके विस्फोटक मिश्रण बनाती है। प्रज्वलित करने पर क्या बनाती है, विस्फोटक मिश्रण बनाती है। मतलब अगर मेथिल अल्कोहल को वायु या ऑक्सीजन के साथ प्रज्वलित किया जाए, ठीक है, इसकी वाष्प को, इसके वेपर को अगर हम वायु या ऑक्सीजन के साथ प्रज्वलित करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, एक विस्फोटक मिश्रण बनेगा। कैसा मिश्रण बनेगा, विस्फोटक मिश्रण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये सारी चीजें क्या हैं, इसके उपयोग है और इसको उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसका कहां कहां उपयोग होता है, और दोस्तों ये इसके गुणों को हमने देखा, पेंट, वार्निश, सेलुलाइड, ठीक है, इसको घोलने के लिए विलायक
के रूप में। मतलब क्या हुआ इसका, अगर पेंट को, वार्निश को या सेलुलाइट को घोलना हो, आपने देखा होगा जब आप पेंट करते हैं तो अल्कोहल में ही घोल के, यही होता है आपका मेथिल अल्कोहल। आप इसी में उसको घोल के पेंटिंग करते हैं, या वार्निश करना होता है, या सेलुलाइट के लिए बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मेथिल अल्कोहल का। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, मेथिल अल्कोहल का। आइए इसके और उपयोग देख लेते हैं। इसके और उपयोग को देखते हैं दोस्तों। पेट्रोल और मेथिल अल्कोहल, ठीक है, मेथिल अल्कोहल और पेट्रोल, ठीक है। मेथिल अल्कोहल और पेट्रोल का जो मिश्रण होता है, मोटर ईंधनों में, ठीक है। जो मोटर ईंधन होता है, मोटर इंजन होता है, मोटर इंजन में ईंधनों के रूप में प्रयोग होता है। मोटर इंजनों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। इसका और इसका, मेथिल अल्कोहल और पेट्रोल का जो मिश्रण होता है वो किस में इस्तेमाल होता है, मोटर इंजनों में। किसके रूप में, ईंधन के रूप में, ठीक है। बात समझ में आई। इसका जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रंजक में भी इस्तेमाल होता है। रंजक में मतलब कलर में, डाई जो होती है उसकी बात हो रही है। रंजक जिसको हम क्या समझते हैं दोस्तों, डाई, डाई किया जाता है, जो कपड़े डाई किए जाते हैं या बाल डाई किया जाता है, तो डाई, परफ्यूम और मेडिसिन्स, परफ्यूम और औषधियों के निर्माण में, ठीक है। क्लियर हुआ। मतलब जो डाइज होती हैं, परफ्यूम्स होते हैं, इत्र वगैरह, या मेडिसिन्स होती हैं, इनको बनाने में जो इंडस्ट्री में इनका जो है बनता है, इंडस्ट्री में ये चीज़ें बनती हैं, तो यहाँ पर इसमें जो है अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किस अल्कोहल का, मेथिल अल्कोहल का, ठीक है। मेथिल अल्कोहल का उपयोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे इसका उपयोग और देख लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, और इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड और फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल, और कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल हो गया। मेथिल क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है, आदि यौगिकों के निर्माण में। मतलब ये सारे यौगिक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन कौन से यौगिक, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेल्डिहाइड, फार्मिक एसिड जो चींटी के डंक में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, मेथिल क्लोराइड, इन यौगिकों के निर्माण में भी जो है मेथिल अल्कोहल का उपयोग होता है, ठीक है। मेथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, ठीक। और इसका कहाँ उपयोग होता है, मेथिलित, मेथिलित स्पिरिट बनाने में, ठीक है।
मेथिलित स्पिरिट बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, मेथिलित स्पिरिट बनाने में होता है। और दोस्तों मेथिल एल्कोहल युक्त जो एथिल होता है, एथिल एल्कोहल, वो विकृतिकृत स्पिरिट कहलाता है। जैसे जब इसको हम मिला देते हैं एथिल एल्कोहल में, आपने देखा इसके पहले मेथिल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल में मिला देने से वह क्या हो जाता है, विकृति, कैसा हो जाता है, विकृतिकृत, विकृतिकृत एल्कोहल हो जाता है। ठीक है, या स्पिरिट हो जाता है, हो जाता। और क्या होता है दोस्तों, यह जो है पीने के योग्य नहीं रहता। ठीक है, जब इसमें जो है एथिल एल्कोहल में मेथिल एल्कोहल मिला दिया जाता है तब वो पीने के योग्य नहीं रहता। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, ऑटोमोबाइल में भी इसका इस्तेमाल होता है, उसको भी देख लेते हैं। एक और उपयोग है इसका दोस्तों, क्या, मेथिल अल्कोहल कितना रहेगा, 40%, 40%, और जल कितना रहेगा, 60%। ये रहेगा मेथिल अल्कोहल 40% और जल रहेगा 60%। तो इसका मिश्रण कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका जो मिश्रण होता है दोस्तों, इसका जो मिश्रण होता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, ऑटोमोबाइल के रेडिएटर रेडिएटर के लिए जो है एंटी फ्रीज के रूप में, ये एंटी फ्रीज मतलब फ्रीज नहीं होने देगा, एंटी फ्रीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ, रेडिएटर में, ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में इस्तेमाल होता है इसका। 40% मेथिल अल्कोहल होता है और 60% क्या होता है, जल होता है। तो इसको मिला के क्या किया जाता है, एंटी फ्रीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है रेडिएटर्स में, जो बाइक्स में, गाड़ियों में लगा होता है। जो ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं उनके रेडिएटर में एंटी फ्रीज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों मेथिल अल्कोहल का उपयोग, मेथिल अल्कोहल का उपयोग। विषैला वाली बात जो है दोस्तों परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है, किसके विषैलेपन की वजह से इसको अल्कोहल में मिला दिया जाता है, एथिल अल्कोहल में, जिससे ये पीने के योग्य नहीं रहता। ठीक है, पीने के योग्य क्या होता है, ये नहीं रहता। ठीक, चलिए दोस्तों, अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है, इसके बाद हमें पढ़ना है एथिल अल्कोहल को। इसके बाद हम क्या देखेंगे, एथिल अल्कोहल। अभी हमने मेथिल अल्कोहल देखा, अब हम देखेंगे एक दूसरे अल्कोहल को जिसका नाम है एथिल अल्कोहल। ठीक है, ये दोस्तों इसी को जो है साधारणतः अल्कोहल कहते हैं, C2H5OH, C2H5OH इसका सूत्र है, याद रखिएगा सूत्र इसका, C2
H5OH इसका सूत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं इसका नाम क्या है। इसी को हम जो है साधारणतः क्या कहते हैं, साधारणतः क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। साधारणतः क्या कहते हैं, अल्कोहल। जो अल्कोहल आप समझते हैं दोस्तों वो क्या है, मेन यही है, एथिल अल्कोहल। क्लियर हुआ। चलिए अब ये कहां कहां पाया जाता है, कहां कहां ये पाया जाता है दोस्तों। कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्लों के एथिल एस्टरों के रूप में, ठीक है, फलों, वनस्पतियों और सुगंधित तेलों में। तो ये कहां पाया जाता है, ये कार्बनिक एसिड के जो है एथिल एस्टरों के रूप में कहां कहां पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, वनस्पतियों में पाया जाता है और सुगंधित तेलों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। इसकी प्राप्ति यहां होती है। ठीक है, ये सभी प्रकार की जो शराब होती हैं उनका ये प्रमुख अवयव होता है। जितने भी किस्म की शराब है, चाहे बियर हो, वाइन हो, रम हो, विस्की हो, वोदका हो, सबका ये प्रमुख अवयव होता है क्या, एथिल अल्कोहल। ठीक है, सभी प्रकार की शराब या वाइन्स, ठीक है, का मुख्य अवयव होता है। ठीक है, ये एथिल अल्कोहल ही जो है मुख्य अवयव होता है हर किस्म की शराब का, चाहे बियर हो, चाहे विस्की हो, चाहे रम हो। ठीक है, क्लियर हुआ। इसलिए इसको एक नाम और देते हैं हम, स्पिरिट ऑफ वाइन। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। अब इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से तो कैसे पाया जाए वो आपने देखा, वनस्पति में जो है और फलों में, सुगंधित तेलों में। इसका निर्माण कैसे किया जाता है दोस्तों, स्टार्च युक्त जो पदार्थ होते हैं, स्टार्च युक्त पदार्थ, ठीक है, जिनको हम कहेंगे स्टार्ची ग्रेन, स्टार्ची जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, स्टार्ची ग्रेन्स होते हैं, इनसे क्या किया जाता है, किण्वन विधि। ठीक है, किण्वन विधि मतलब फर्मेंटेशन द्वारा तैयार किया जाता है। जिनमें भी दोस्तों स्टार्च पाया जाता है, मंड पाया जाता है, ऐसे जो है पदार्थों से क्या किया जाता है, इसको तैयार किया जाता है। किस विधि द्वारा, किण्वन विधि द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा। ठीक है, इसलिए इसको एक नाम और देते हैं, ग्रेन अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल। इसको हम ग्रेन अल्कोहल की भी संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसको किसकी संज्ञा देते हैं, ग्रेन अल्कोहल की भी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वही अल्कोहल है जिससे आप अल्कोहल समझते हैं। ठीक है, जिसे आप अल्कोहल समझते हैं वही अल्कोहल है। ठीक है, साधारणतः अल्कोहल यही है। चलिए अब दोस्तों 100% जो एथिल अल्कोहल होता है वो निर्जल होता है। ठीक है, 100% एथिल अल्कोहल
100% एथिल एल्कोहल क्या होता है? निर्जल एथिल एल्कोहल होता है। निर्जल एथिल अल्कोहल होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? परिशुद्ध अल्कोहल। ये क्या कहलाता है? परिशुद्ध अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है? निर्जल होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं, अब देखते हैं जो है आगे पावर अल्कोहल। पावर एल्कोहल, तो जो औद्योगिक एल्कोहल होता है, जो दोस्तों औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल एल्कोहल होता है, औद्योगिक अल्कोहल, औद्योगिक अल्कोहल जिसको परिशोधित स्पिरिट कहते हैं, मतलब इसको क्या किया जाता है? परिशोधित किया जाता है, परिशोधित स्पिरिट। ठीक है, औद्योगिक अल्कोहल को क्या कहते हैं? परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। ये बेंजीन की उपस्थिति में क्या होता है? बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाता है। एल्कोहल का प्रयोग दोस्तों स्याही में भी किया जाता है, जिससे हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि ये स्याही फिर क्या करती है? वेपर की तरह उड़ जाती है। ठीक है, आप जो है इसका इस्तेमाल अगर करेंगे जो है काफी टाइम तक, तो आप देखेंगे जो है कि आपको क्या होगा, ये पता चलेगा कि इसमें जो इसकी वेपर होती है वो मतलब आराम से उड़ जाती है। ठीक है, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलिए अब दोस्तों देखिए, पेट्रोल, औद्योगिक एल्कोहल और बेंजीन। औद्योगिक एल्कोहल, बेंजीन और पेट्रोल, तीन चीज देखिए, औद्योगिक अल्कोहल, बेंजीन और पेट्रोल, ये तीनों चीजें जो है इसका जो मिश्रण होता है, इसका जो मिश्रण होता है, ये मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों जो मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है वो क्या होता है? औद्योगिक एल्कोहल या रिफाइंड स्पिरिट होता है, बेंजीन होता है और पेट्रोल होता है। तीनों को मिला के ही क्या बनता है? मोटर ईंधन बनता है। क्लियर हुआ? मोटर ईंधन बनता है। अब इसको जो है ये मिश्रण क्या कहलाता है? यही जो मोटर ईंधन है, मिश्रण है दोस्तों, इसी को कहते हैं पावर अल्कोहल। मतलब आपने देखा पावर अल्कोहल में क्या क्या है? औद्योगिक अल्कोहल है, बेंजीन है और पेट्रोल है। ये मिला के क्या बन गया? मोटर ईंधन बन गया, और यही कहलाता है पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल क्यों कहलाता है? इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका उपयोग किसके लिए होता है? मोटर ईंधन के लिए होता है। मोटर ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है, इसीलिए इसको पावर अल्कोहल कहते हैं। बात क्लियर हुई? चलिए ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ हमारा एथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल में हमने पावर अल्कोहल को भी देख लिया। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज की क्लास खत्म होती है। बाकी हम कुछ और अल्कोहल को आगे देखेंगे, उनके गुणधर्म देखेंगे। आपको अल्कोहल टॉपिक में दोस्तों पढ़ना क्या है, जो ये अलग अलग टाइप के अल्कोहल हैं। जैसे हमने पहले मेथिल अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया, वो अल्कोहल का एक प्रकार है। और मेथिल अल्कोहल मतलब वो क्या करता है, उसका प्रयोग किस लिए होता है? वो एथिल अल्कोहल को विषाक्त करने के लिए होता है। और भी आपने देखा मोटर ईंधन के रूप में भी वो प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमने एथिल अल्कोहल को देखा। एथिल अल्कोहल विभिन्न प्रकार की वाइन्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और
पेट्रोल और बेंजीन के साथ मिला के ये पावर एल्कोहल भी बनाता है जो मोटर ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इस तरह जो है बहुत और भी सारे एल्कोहल हैं, उनका अलग अलग गुणधर्म है और अलग अलग उपयोग है। तो इनको हम दोस्तों अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और चूंकि ये सब टॉपिक जो है क्या है दोस्तों, इसमें से कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, जहां से प्रश्न पूछा जाता है। बाकी आपको बहुत अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ये नहीं है कि आपको एक एक चीज जानना भी जरूरी है। आपको उतना जानना है जितना जहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो उसको अगली क्लास में बची हुई चीज़ों को भी आगे डिस्कस करेंगे, जो भी अल्कोहल में और सारे अल्कोहल हैं उनको डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।